नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़बर ख्याल में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़ और मेरे साथी सज्जाद हसनैन साहब। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम होता है, इन्हें अहम जो न्यूज़ है, ट्रेंडिंग न्यूज़ हैं और ऐसी न्यूज़ जो सोशल मीडिया पे भी वायरल हो चुकी हैं और कल के अखबारात की सुर्खियाँ में यही बन जाती हैं, तो ऐसी न्यूज़ पे हम बात करते हैं। तो आइए चलते हैं, कुछ ऐसी टॉपिक्स लेके आए। सबसे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र इलेक्शन के जो नताइज है अनएक्सपेक्टेड, उस पर बात करेंगे। और फिर झारखंड के भी नताइज आ चुके हैं, जहाँ पे इंडिया अलायंस को जो है ना, वहाँ पे थम्बिंग मेजॉरिटी वहाँ पे मिल चुकी है। और वायनाड इलेक्शन से पहली मरतबा प्रियंका गांधी की एंट्री हुई है, तकरीबन 4 लाख वोटों से वो वहाँ से जीती हैं और इस पर बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र के जो रिज़ल्ट है, यानी तकरीबन अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट इसको हम कह सकते हैं कि वहाँ से इंडिया अलायंस को तकरीबन जो है ना 50 भी का जो फिगर है वो भी क्रॉस नहीं कर पाई है जो है ना, जबकि इंडिया अलायंसेस की तकरीबन 288 सीट्स वहाँ पे हासिल हुए हैं, जो यानी मेजॉरिटी से भी कई ज़्यादा वोट्स जो है ना उनको मिले हैं। तो इस पर जो है ना कई हलकों से तशवीश का इजहार किया जा रहा है और डाउट किया जा रहा है कि इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ख़ास तौर पर संजय रावत जो स्पोक्स पर्सन है शिवसेना के, उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल नामुमकिन है और आवाम इस बुरी तरीके से रिजेक्ट नहीं कर सकती और ये ईवीएम मशीन का जो है ना कुछ कमाल है। लिहाजा उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर पे इलेक्शन दोबारा करना चाहिए, हमको इस पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। और साथ साथ जो कांग्रेस के जो स्पोक्स पर्सन हैं, उनका भी यही कहना है कि ये कैसे हो सकता है कि एक बीजेपी पार्टी जिसको पार्लियामेंट में बुरी तरीके से शिकस्त का सामना करना पड़ा था, तो फिर अचानक असम्बली में किस तरह से इतने सीट लेकर आती है, जबकि हरियाणा का भी वही हशर हुआ है जो है ना। और इन्हें चंद एक स्टेट्स को छोड़ दिया जाता है ताकि वहाँ पे जो है ना इंडिया अलायंस को जीता जा सके, इन्हें जीतने के लिए मौका दिया जाए। तो मतलब है कि इनका ये बयान है कि टैक्टिस ऐसी है इनकी कि अवामी तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की हरकतें लोग करते हैं। तो सजा साहब ये बताइए कि मतलब एक तो गैर मुतवक्किल अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट थे जो है ना, और कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो है ना ना सिर्फ ईवीएम मशीन में भी घपले हुए हैं बड़े पैमाने पे, दौलत की भी तकसीम, कई सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें आई हैं जिससे यानी ये कहा जा रहा था कि यानी एक एक शख्स को 10,000 रुपये दिए गए तकरीबन वोट डालने के लिए। तो अब ये बिल्कुल कैसा हो सकता है कि बताइए, जब पार्लियामेंट में इतना आपको नुकसान हो सकता है तो असम्बली में एकदम थम्पिंग मेजॉरिटी कैसे आ जाती है? यकीनन देखिए, ये एक हैरत अंगेज नतीजा था जी। और ख़ुद चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने जब इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फडणवीस और जो है अजीत पवार के साथ, दोनों डिप्टी सीएम हैं। फडणवीस बीजेपी को लीड कर रहे हैं वहाँ महाराष्ट्र में, अजीत पवार एनसीपी के बागी ग्रुप को लीड करते हैं। तो तीनों ने मिलके जो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें एकनाथ शिंदे खुद कह रहे थे कि हम खुद हैरतज़दा हैं, कि हैरान हैं हम कि इतना शानदार जो है मैंडेट हमें कैसे मिल गया, इतना हैरत अंगेज मैंडेट हमें कैसे मिल गया। ये बात को लेकर उन लोगों में हैरानी है कि थम्बिंग मेजॉरिटी एक अलग बात है, लेकिन ये तो जो है जादुई आंकड़े से भी बहुत ऐसा मालूम होता था कि जैसे कि कभी आम आदमी पार्टी ने जो है दिल्ली में स्विंग किया था, पूरी तरीके से 70-71 में से जो है 67 सीट लेके आ गए थे वो लोग। तो इसी तरीके से इन्होंने भी जो है पूरी तरीके से वहाँ पे सफाया, जिसको कहा जाता है कि सफाया वाला रिजल्ट इनका आया है। आप देखिए, बीजेपी को 133 सीटें मिलती हैं, बिल्कुल। एकनाथ शिंदे ग्रुप को 56 सीटें मिलती हैं और एनसीपी के अजीत पवार ग्रुप को मिलती है 41 सीटें, 41 से गालिबन 41-42 सीटें, 45 के आसपास उनको सीटें मिल रही हैं। अब ये 133, 56, 200 और 200 जो है 20-25 तक सीटें पहुंच गई हैं इनकी, जबकि 288 सीटों की असम्बली है, 288 की असम्बली है। उसमें से जादुई आंकड़ा तो जो है 140 का था, 141, 145 का जादुई आंकड़ा था, लेकिन इन्होंने 245 के जो है इशारे को छू लिया है। 100 सीटें इनके और ज़्यादा आ गई हैं, जबकि आम इंतखाबात में कुछ दिनों पहले ही इन्होंने जो है 17 सीटें हासिल की थी एमपी की, जबकि कांग्रेस और जो है शिवसेना उद्धव ठाकरे के इत्तेहाद को 30
एमपी की सीटें मिली थी। बिल्कुल तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जादू, ये काया पलट कैसे हुई, ये सबसे अहम सवाल है। देखिए इसमें कई नुक्ते बयान किए जा रहे हैं, जी जैसे कि अभी आपने कहा कि पैसों का भी इसमें खेल है, जी दामे दिरहमे सुकने जिसको जी कहा जी जाता है, बिल्कुल जी ये जो मुहावरा है बिल्कुल दामे दिरहमे सुकने, सुपन है जी ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है काम आई हैं। जी मोदी आते हैं, एक है तो सेफ है बोलते हैं, योगी आदित्यनाथ आते हैं बटेंगे तो कटेंगे बोलते हैं, जी बसवा शर्मा आते हैं तो वो कुछ जो है लोगों को जो है ये कहते हैं कि आपका रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया जाएगा। जी तो देखिए जात पात के रिजर्वेशन की बात वहाँ पे की गई थी, जी राहुल गांधी ने और ख़ुद कांग्रेस ने, और फिर जो है कांग्रेस के जो इत्तेहाद है, इस इत्तेहाद ने जो है जात पात की बुनियाद पे रिजर्वेशन देने की बात की जी थी। और राहुल गांधी ने तो ये वादा किया था कि जी हम आएंगे तो ये 50% रिजर्वेशन की लिमिट है जी उसको हम ख़त्म कर देंगे। जी उन्होंने कहा था, मतलब ये कि आपको 50% रिजर्वेशन की लिमिट देके आप लोगों को जो है लिमिटेड कर दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल जो पछड़ी जाते हैं, जी दलित हैं, आदिवासी हैं, जी कबायली हैं, एससी हैं, एसटी हैं, बीसी हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, तो उनसे जो है उन्होंने कहा था, तो उसके जवाब में बहुत ही जो है सख्त हमले किए गए थे। जी एक योगी आदित्यनाथ के बयानात आप देखिए, इंतहाई इश्तियालंगेज बयानात, ख़ुद वज़ीर आज़म के बयानात देखिए, कहते हैं कि कटेंगे तो बटेंगे, एक है तो सेफ है, जी इस तरह के बयानात। फिर वहाँ पे शिंदे ग्रुप ने जो किया काम, वो भी जो है मराठी आवाम को जो है जी अपनी तरफ करने के लिए जिस तूफ़ानी, बहरहाल तूफ़ानी जी रफ्तार से इन्होंने जो है जी इंतखाबात की मुहिम चलाई थी। जी और जैसा कि कहा गया है कि पैसों का भी बेदरीक इस्तेमाल वहाँ पे किया गया। जी ख़ुद जो है इलेक्शन से पहले एक खबर आई थी जिसे बीजेपी ने मुस्तरद कर दिया था कि गुजरात से 35,000 करोड़ रुपया जो है महाराष्ट्र शिफ्ट मुंतकिल किए गए हैं। जी ये यहाँ तक कहा गया था कि अडानी ग्रुप ने जी इन पैसों को जो है वहाँ पे मुंतकिल किया है ताकि बीजेपी एंड कंपनी के जो है उम्मीदवारों को जिताने के लिए काम किया जाए। जी यहाँ तक की खबरें भी हमने जो है देखी हैं। उसके अलावा जो है ये खबर भी जो है निकल के आई थी कि जब आम इलेक्शन में जो है बीजेपी की परफॉर्मेंस बहुत पूर रही थी, एमपी के इंतखाबात में 30 सीटें जो है कांग्रेस इत्तेहाद को मिली थी, इंडिया ब्लॉक को, जी तो आरएसएस के कान खड़े हो गए थे, क्योंकि महाराष्ट्र जो है आरएसएस का गढ़ रहा है, जैसा कि आप जानते हैं। नागपुर तो हेडक्वार्टर है जी। नागपुर तो वहाँ का हेडक्वार्टर है। तो कहा ये जा रहा है कि 16,000 आरएसएस के कारकुनों को जो है जी पूरे महाराष्ट्र में फैला दिया गया था। जी जी गांव-गांव उन्होंने जो है जाके लोगों की जहन साजी की है। गांव-गांव जाके उन्होंने लोगों को जो है समझाया है कि आपको क्यों बीजेपी का साथ रहना है। जी बहरहाल जो है नफ़रत की राजनीति है, हम कहेंगे जी मज़हबी बुनियाद पे जो है राजनीति की गई। अभी मैं जो है हमारे न्यूज़ एडिटर आमिर अली खान साहब का बयान भी देख रहा था, उसमें भी उन्होंने यही नुक्ता बयान किया है कि कम्यूनल जो बेस पे जो वहाँ पे जो है मुहिम चलाई गई उसका भी एक बड़ा अहम रोल रहा है। तो बहरहाल हम ये कहेंगे कि जो है 16,000 कारकुनों को जो फैला देना गांव-गांव और जो है लोगों की जहनसाजी करना, देखिए लोगों को डराया भी गया है, धमकाया भी गया है। यहाँ तक कहा गया है कि बटोगे तो कटोगे, यहाँ तक कहा गया है कि एक है तो सेफ है। ये दरपर्दा जो है या फिर बिलवास्ता तौर पे लोगों में खौफ पैदा करने का यहाँ पे काम किया गया है। बहुत ज़्यादा लोगों में खौफ पैदा किया गया। देखिए सिचुएशन जो ज़मीनी हकीकत है, इलेक्शन से पहले हमने भी देखा, पूरे मीडिया वाले वहाँ पे गए थे, वहाँ पे जो ज़मीनी हकीकत थी वो देखी मीडिया वालों ने, और उन्हें बखूबी अंदाज़ा हो गया था कि अब की बार बीजेपी एंड कंपनी, जिसको महायुति कहा जाता है महाराष्ट्र में, उसका सफाया हो जाएगा। बिल्कुल बहुत ही जो है उनके सब तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। बिल्कुल देखिए लोगों में बहुत गम गुस्सा है, बेरोज़गारी को लेकर लोगों में परेशानी है, महंगाई को लेकर लोग परेशान हैं, और जो है हर दिन बढ़ती हुई अशिया ज़रूरिया की कीमतें, ख़ास तौर पे जो है अनाज की कीमतें, दाल चावल की कीमतें, खुर्दनी तेल, खाने के तेल की कीमतें, इन कीमतों से लोग बहुत परेशान हैं। दाल आटे का भाव
जी बिल्कुल जी जो दाल आटे के भाव की बात की जाती है, आसमान को छू रहा है और गरीब आदमी कह रहा है कि दाल आटे का भाव हमसे बहुत दूर हो गया है। बिल्कुल अब हर दिन हमारे लिए 3 वक्त की रोटी जो है का इंतज़ाम करना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल इस तरह के हालात पैदा कर दिए गए हैं इस मुल्क में। जी बहुत ही बदतरीन महंगाई से दो चार हैं लोग। जी दाल आटे का भाव आसमान से बातें कर रहा है। जो चीज़ें आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले या 10 साल पहले की भी हम बात करें, जी जो चीज़ें लोगों को बहुत सस्ते में मिलती थी, जी आज वो चीज़ें लोगों की दस्तरस से दूर होती जा रही हैं। बिल्कुल जी आप देखिए, चावल 10 रुपया 12 रुपया में चावल मिलता था जी फी किलो। जी आटा भी 10 से 15 रुपये फी किलो मिल जाता था, गेहूं जी, का आटा, जो आमतौर पे यहाँ की खुराक है इंडिया के बिल्कुल, लोगों की, चावल और आटा। और दालें दालें में 20 रुपये के अंदर जो है मिल जाती थी लोगों को। जी आज ये सारी चीज़ें 100 रुपये की जो है ऊपर हद चले पार गई। कर चुकी हैं। पेट्रोल 6-60 रुपया में मिल जाता था लोगों को, आज पेट्रोल जो है 100 रुपये की हद पार कर चुका है। 116 रुपये में पेट्रोल मिल रहा है और रोज़गार बिल्कुल नहीं है। सबसे जी, बड़ी जी, बदतरीन जॉब्स सूरत नहीं है हाल, कोई भी। जॉब्स नहीं है। अभी 2 दिन पहले खबर आई थी, आपने भी देखी होगी, कि वहाँ पे जहाँ उत्तराखंड में जो है फ़ौज में भर्ती के लिए सिर्फ 118 सीटों के लिए जो है जी इनवाइट किया गया था एप्लीकेशन। जी तो वहाँ पे जो नौजवान आए हैं फ़ौज में भर्ती के लिए, मतलब एक जॉब ही नहीं है, जी कोई भी जॉब निकलो, जी लोग जो है हजूम जो जमा होता है। जी कहा जा रहा है कि सिर्फ 180 सीटों के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए थे और 25,000 से ज़्यादा नौजवान वहाँ पे पहुँच गए। जी बहुत बहुत सीरियस जी आप वो जहाँ पे जो है रिक्रूटिंग एजेंसी थी, जहाँ पे जो है रिक्रूटमेंट हो रहा था, जी जहाँ पे उन नौजवानों की जो है पैमाइशें ली जा रही थी, उनकी जो है जिस्मानी पैमाइशें जी और दीगर जो है जी जो भी प्रोसेस है जी वहाँ पे फ़ौज में भर्ती का प्रोसेस में नौजवानों से काम लिया जा रहा था। तो 25,000 नौजवान वहाँ पे मौजूद थे। दूर दूर तक ऐसा मालूम हो रहा था कि कोई जुलूस जा रहा है। जी हज़ारों की तादाद में नौजवान बसों में, गाड़ियों पे, पैदल बस चले आ रहे हैं। ऐसा मालूम हो रहा है कि काफ़िला है। और नौजवानों से लोगों ने, मीडिया वालों ने इंटरव्यू भी लिया जी कि आप जो है क्या बात है, आप आए हैं। तो नौजवानों ने कहा कि हमें नौकरी कहाँ है, जी कुछ तो मिलेगा, कुछ तो बिल्कुल, नौकरी जी, मिलेगी बिल्कुल। ताकि हमारी जो है जी घर की दो वक्त की रोटी चल सके। इतनी बुरी हालत में आज आपने जो है इस मुल्क के आवाम को कर दिया है। जी उसके बावजूद भी आज इतनी बड़ी मेजॉरिटी से जीतते हैं, जी तो सवाल तो उठेंगे ही। बिल्कुल बिल्कुल संजय रावत जी भी सवाल उठाएंगे, जी कांग्रेस वाले भी सवाल उठाएंगे, दीगर लोग भी सवाल उठाएंगे। अभी मीडिया वालों ने पूछा था एक नाथ शिंदे से, जी जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कुछ जी, देर जी। पहले, 5-6 बजे के आसपास उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। तो मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि जो है कांग्रेस वाले या फिर जो है उद्धव ठाकरे के ग्रुप के संजय रावत ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वोटिंग मशीनों में सेटिंग की गई है। जी तो वो कह रहे हैं कि नहीं, जहाँ जीतते हैं, जहाँ हारते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं। जी लेकिन अब आप देखिए, वाकई हम सिचुएशन को देखते हैं जी तो झारखंड में जी ज़बरदस्त कामयाबी मिलती है जी। जेएमएम और जी, कांग्रेस इत्तेहाद जी। को। कर्नाटक में 3 सीटों पे ज़िमनी चुनाव होता है, तीनों की तीनों सीटें जी कांग्रेस जीत कांग्रेस जाती जीत- है। लेकिन यूपी में जी 9 सीटों पे चुनाव होता है, जिसमें से 7 सीटें बीजेपी जीत जाती है। जी। और महाराष्ट्र में भी जो है बीजेपी इतनी बड़ी मेजॉरिटी से जो है जीतती है, बिल्कुल जी इतनी बड़ी मेजॉरिटी 240 के आसपास सीटें जी। ले लेती है। तो यकीनन ये हैरत की बात है। देखिए, अगर जो है तजिया करें तो कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत है, बिल्कुल झारखंड में जेएमएम की हुकूमत थी, जी यूपी में बीजेपी की हुकूमत है, महाराष्ट्र में बीजेपी की हुकूमत है। बिल्कुल जी तो क्या हुकूमतों ने ये कमाल किया है? ये जी, सवाल तो बिल्कुल उठेगा, सवाल उठे बिल्कुल सवाल तो उठेगा बराबर के। इतने बुरे हालात आवाम जी। दो चार हैं, रोज़गार की इतनी बड़ी परेशानी लोगों को है, जी। महंगाई बदतरीन सूरत हाल में जो है आगे बढ़ रही है, फिर भी आपने महाराष्ट्र जीत लिया। धारावी में जो है, जो मुंबई की सबसे बड़ी जी, जो है जी। स्लम बस्ती है, जी उसको डेवलप करने के लिए कहा जा रहा है कि अडानी ग्रुप को जो है वो पूरा एरिया कॉन्ट्रैक्ट जो दिया है जी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। जी वो वहाँ कच्ची बस्तियों को या फिर जो स्लम बस्ती को या फिर वहाँ के लोगों को
वो हटाएंगे और वहाँ पे इमारतें अज़ीमुश्शान इमारतें खड़ी की जाएंगी, 100 मंजिला इमारतें, जी तो उनको हटाया जाएगा। गरीब की कहाँ जो है शकत है कि वो 100 मंजिला इमारत में अपने लिए फ्लैट खरीद सके। बिल्कुल दूसरे मानों में उनको हटाने की बात हो रही है। बिल्कुल जी हाँ ये इशू भी सिलेक्शन में आया, लोगों में एक बेचैनी थी। इतनी बड़ी बेचैनी के बावजूद इतने बड़े जो है मार्जिन से जीतना, जी। ये तो सवाल खड़े करेगा। बिल्कुल जो है ना, तो इन अदर वर्ड्स जो है ना सैयद साहब, मतलब है कि अडानी का जो मसला चल रहा है स्कैंडल, अभी जो यूएस में जो चल रहा है जी, केस, उनके बिल्कुल। भतीजे के खिलाफ भी जो गिरावट भी आ गई है उनके शेयर्स में भी, जी। तो मेरे ख्याल से इनके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है ये, क्योंकि तकरीबन बिल्कुल। $2 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है ये, बिल्कुल कि उनके लिए बिल्कुल, बहुत खुशखबरी है। और थोड़ी देर के लिए इनके जो मसले मसाइल है वो हट जाएंगे, लोगों की तवज्जो भी हट जाएंगी जो है ना। और बिल्कुल अदरवाइज हट लोग, जाएगी। इन्होंने वादा किया था उद्धव ठाकरे, अगर हम आते हैं तो इसको स्क्रैप कर देंगे। और हाँ हम बिल्कुल, ये खुद बिल्कुल उन्होंने जी कहा हाँ था कि सवाल ही नहीं पैदा होता, जी जी इस बिल्कुल प्रोजेक्ट को हम चलने ही नहीं देंगे। जी हाँ उद्धव बिल्कुल ठाकरे ने जी कहा हाँ था। और धारावी के लोगों से उन्होंने कहा था कि धारावी की ज़िंदगी मुंबई की ज़िंदगी है। बिल्कुल जिस तरह से जो है मुंबई की लाइफलाइन जो है जी वहाँ की ट्रेन को माना जाता है, जी उसी तरीके से मुंबई के लोगों की लाइफलाइन धारावी को माना जाता है। बिल्कुल जी जी तो उन्होंने कहा था कि एशिया का या दुनिया का जो सबसे बड़ा स्लम है, ये स्लम जी बस्ती सलाम है, है जी इस बस्ती को हम ख़त्म होने नहीं देंगे। जी इस बस्ती में भी इंसान बसते हैं, जी इस बस्ती में भी लोग रहते हैं, जी और वो लोग जो है जो इस बस्ती में रहते हैं उनकी भी अपनी ज़िंदगी है, जी उनकी भी अपनी चारदीवारी है, उनकी भी अपनी छत है। जी जी साफ तौर पे कहा गया था। जी और कहा गया था कि ये जो लोग हैं, ये बीजेपी वाले या फिर जो है उनके साथ वाले, ये लोग गरीब आदमी के एहसास को नहीं समझते। बिल्कुल ये गरीब को और गरीब करना चाहते हैं, गरीब जी को पीटना चाहते हैं, जी गरीब को ख़त्म करना चाहते हैं। जी उनको गुर्बत से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल गरीबों की जी फलाह व बहबूद से उनको कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल जो है इतना बड़ा जो है मामला इलेक्शन में सामने आया था, जी और यकीनन ये मामला जो है मुंबई को हिला के रख दिया था। बिल्कुल उसके बावजूद मुंबई में देखिए, मुंबई के ताल्लुक से एक बात आम है कि मुल्क की जो है माशी राजधानी है, बिल्कुल जी और मुल्क की मैशियत की रीढ़ की हड्डी है, जी और मुल्क की मैशियत का जो है एक बड़ा हिस्सा यहीं से चलता है। बिल्कुल जी जी और इस पे जो कंट्रोल करेगा वही इस मुल्क की मैशियत पे कंट्रोल करेगा, आमतौर पे कहा जाता है। जी हमने देखा था कि लास्ट इलेक्शन में बीजेपी उद्धव ठाकरे के साथ वो इलेक्शन लड़ते हैं, जी फिर वहाँ पे जो है बीजेपी का उद्धव ठाकरे के साथ अलायंस नहीं होता है, फिर जो है उद्धव ठाकरे और एनसीपी और जो है कांग्रेस मिलकर वहाँ पे हुकूमत बनाते हैं। बिल्कुल लेकिन बीजेपी चूँकि मरकज़ में थी, और जैसा कि जैसा कि जी मुंबई की अहमियत जो है महाराष्ट्र की और मुंबई की, ख़ास तौर से मुंबई की हम बात करेंगे, जी माशी लिहाज से मुंबई की जो अहमियत है जी वो बीजेपी को बेचैन कर रही थी, जी और उन्होंने 2 ही साल में हुकूमत गिरा दी इनकी। बिल्कुल गिरा दी थी जी हाँ इनका एक कहना है कि करोड़हा रुपया खर्च करके हमारे लोगों को तोड़ा गया है, बिल्कुल जी करोड़हा रुपया, जी। हज़ारहा करोड़ रुपया। उद्धव ठाकरे का और संजय राउत का कहना है कि इन्हें इतना पैसा दिया गया कि तस्वर भी नहीं कर सकते। बिल्कुल जी इतना पैसा इनको दे के इनसे जो है बगावत करवाई गई, हुकूमत गिराई गई, और फिर उसके बाद से वो इक़्तिदार में थे। जी और आज भी इलेक्शन से पहले कहा जा रहा था कि बीजेपी कुछ भी करेगी लेकिन महाराष्ट्र को हाथ से जाने नहीं देगी, जी क्योंकि यहाँ पे मैशियत है, यहाँ पे जी, पैसा है, पैसा वहीं पे यहाँ पे पैसे की ताकत है, पैसे की क़ुव्वत है, और पैसे के इस अज़ीमुश्शान ख़जाने को जी हाथ से जाने, और कभी भी किसी भी तरीके से हाथ से जाने नहीं देंगे। वो सारी जो है ताकत यहाँ पे झोंक देंगे। जी जैसा कि अभी हम कह रहे थे कि उन्होंने हर तरीके से, जी आप वोटिंग मशीन बोलिए, आप उनका जो है अपना जी कैडर बोलिए, आरएसएस की जो है घर घर जाने की मुहिम चलाना बोलिए, जी उनका खुद बड़े बड़े लीडरों का वहाँ पे आना, मोदी का, अमित शाह का पूरी तरीके से कैंप करना, जी अडानी का जो है फंडिंग के मामले में जी बिल्कुल नाम आना, जी और जो है बेतहाशा दौलत का जो है खर्च किया जाना। जी जैसा कि आपने कहा कि इलेक्शन से एक दिन पहले जी ये खबरें आई थी कि फ़ीकस 10-10 हज़ार रुपये जो है बांटे गए हैं लोगों को। जी तो ये सारी चीज़ें, यकीनन ये सारी चीज़ें भी जो है जी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे अब एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो रहा है कि क्या इस तरह के हालात में, इस तरह की सूरत हाल में, इस तरह की जो है सिचुएशन में, क्या हम हमारी जमहूरियत की हिफाजत
तहफ़्फ़ुज़ और जमहूरियत के फ्यूचर को हम जो है एक बेहतर पैराए में देख रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा ये सीरियस सवाल जी बिल्कुल जी ये जी सवाल अब पैदा होता है। बिल्कुल जी देखिए, साफ तौर पे कहा है संजय रावत ने कि अवाम के फ़ैसले को मुस्तरद किया गया जी और अवाम पे फ़ैसला मुसल्लत किया गया। बिल्कुल जी अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला अवाम पे मुसल्लत किया गया। अवाम ने एक हुकूमत चुनी और उन पे एक नई हुकूमत थोपी जा रही है। जी जिसको अवाम ने नहीं चुना जी वो हुकूमत उन पे जो है मुसल्लत की जा रही है, तो यकीनन ये तशवीश की बात है। बिल्कुल ये तो बादशाहत वाली बात हो गई कि बिल्कुल आज से पहले मुगलिया दौर के अगर हम बात करें अंग्रेज़ों जी से पहले की तारीख पे हम नज़र डालें जी तो एक बादशाह जो है अपनी ताकत को लेके आता, जी तलवार की नोक पे जो है वो बैठ जाता बिल्कुल जो है अपनी हुकूमत वहाँ पे कायम कर देता। ये बादशाहों की तारीख है। आप हिस्ट्री अगर हम पढ़ेंगे, सभी पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, देखिए आप कि वो लोग आते और वो अपनी हुकूमत कायम कर लेते, तलवार के नोक पे ताकत के बल पे उनकी हुकूमत कायम हो जाती। तो कहीं खुदा ना खास्ता वही सिचुएशन तो अब यहाँ पे जो है पैदा नहीं की जा रही है। भाड़ में गई जमहूरियत। जी जी जो हमारी ताकत होगी उसी बल पे हम करेंगे। सिर्फ तरीका बदल गया है, ऐसा तो नहीं है। ये सवाल उठ रहे हैं और उठते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत ही सीरियस ये बात है, खासतौर पर हिंदुस्तानी जमहूरियत के लिए। और ऐसा जिसको जो है ना इन्हें फाइनेंशियल हब माना जाता है, वहाँ पर इस तरह का गेम खेलना ये बहुत ही जो है ना कई किस्म के सवालात उठते हैं, कई किस्म की चीज़ें उठते हैं। तो नाज़रीन, आप खुद जानते हैं कि कैसा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हुए हैं, कैसा यहाँ पे नतीजे आए हैं और उसके क्या नतीजे इन्हें पढ़ने वाले हैं, कॉन्सिक्वेंसेस, वो जो है ना आप बखूबी फ्यूचर में भी जान लेंगे। तो नाज़रीन, हम चलते हैं वायनाड की तरफ। वायनाड में जैसा कि आप जानते हैं कि बड़ी थम्पिंग मेजॉरिटी से जो है ना पहली मरतबा पार्लियामेंट में इंटर हुई हैं जो है ना प्रियंका गांधी। तो सजय साहब, इनकी एंट्री से कुछ मतलब इन्हें कांग्रेस की इन्हें मतलब एक डायरेक्शन, रुख में, सियासत में कुछ तब्दीली आ सकती है? बहुत तब्दीली आएगी जी। प्रियंका का पार्लियामेंट में आना खुद जो है एक बहुत बड़ा इनकलाब साबित होगा और एक कांग्रेस को एक बड़ी ताकत मिलेगी। बहुत एक्टिव जो है प्रियंका गांधी हैं सियासत में। और यकीनन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि राहुल गांधी ने जब पैदल यात्रा की थी, जब उन्होंने जो है भारत जोड़ो के नाम से जो है यात्रा का आगाज़ किया था कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, तो उनके हौसलों को बुलंद करने के लिए उनके पीछे साए की तरह खड़ी थी प्रियंका गांधी। राहुल गांधी ने बार बार कहा था कि प्रियंका गांधी से मुझे बहुत जो है इंस्पिरेशन मिलता है, बहुत हौसला मिलता है, मुझे बहुत ताकत मिलती है। और हमेशा आप देखिए जब भी इलेक्शन होते थे तो प्रियंका गांधी बिल्कुल राहुल गांधी के साथ खड़ी नज़र आती थी। आम इंतखाबात में भी इन्होंने जहाँ जहाँ भी इंडिया ब्लॉक के जलसे किए, जहाँ जहाँ भी इन्होंने जो है इंतखाबी जलसों से खिताब किया या फिर लोगों के बीच गए, पैदल दौरे किए, रोड शोज़ किए, और जितना भी इन्होंने काम किया है इन्होंने ऐसा मालूम होता है कि लोगों को भी एक नया हौसला दिया है। और ये खुद भी यकीनन देखिए जिस तरह का जोश और जज्बा है, और वैसे भी जो है इनकी उम्र, अगर हम इनकी उम्र की बात करेंगे तो मोदी एंड कंपनी के मुकाबले ये लोग जो है अभी ताकतवर हैं, अभी जो है कम उम्र हैं उनके ग्रुप के मुकाबले में, और ये पूरी ताकत से जो है अपने वजूद का एहसास दिला रहे हैं। यकीनन आम इंतखाबात में भी उन्होंने अपनी ताकत की बलबूते पे बीजेपी को जादुई आंकड़े तक पहुंचने से रोका। 277 का जो आंकड़ा था, 270 का जो आंकड़ा था, वहां तक बीजेपी को जाने से इन्होंने रोका। 271 के आंकड़े तक, और इन्होंने बीजेपी को महज 240 तक समेट दिया, जिसके नतीजे में आज बीजेपी को चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की जो है बैसाखी पे खड़े रहना के लिए मजबूर होना पड़ा है। तो बहरहाल ये जो ताकत है इनकी अब पार्लियामेंट में देखिए। देखिए प्रियंका गांधी हैरतअंगेज तौर पे आप देखेंगे तो आपको हैरत होगी कि 4 लाख से ज़्यादा वोटों से उनको कामयाबी मिली है। बिल्कुल जी। उनके मुकाबिल में बीजेपी के उम्मीदवार तो कहीं भी नहीं थे, लेकिन जो सीपीआई के उम्मीदवार थे उनको भी वो सिर्फ जो है 1 लाख चिल्लर वोट ले पाए। इनको प्रियंका गांधी को जो है तकरीबन 8 लाख वोट मिले हैं। तो बहरहाल प्रियंका गांधी ने एक बहुत ही जो है शानदार कामयाबी हासिल की है, और उन्होंने कहा है कि हम वायनाड के लोगों की
और मजलूम आवाम की आवाज़ को अब पार्लियामेंट के अंदर तक पहुंचाएंगे। जी बिल्कुल। तो यकीनन एक उम्मीद है कि जो है एक नए वलवले के साथ कांग्रेस फिर से जो है मैदान में आएगी। 25 तारीख को जी हाँ। पार्लियामेंट का इजलास होने जा रहा जी है। हाँ, बिल्कुल जो है तो अब ना। देखने वाली बात यह है कि जी हाँ। कांग्रेस जो है जी हाँ। यकीनन कांग्रेस को एक नई ताकत हाँ मिलेगी। बिल्कुल जो है ना, जी। क्योंकि सर साहब गौर करेंगे तो जी। एक तो सलाहियत ऐसी है उनमें जी। कि क्राउड पुलिंग जो बिल्कुल। होती है ना, ये आवाम बिल्कुल। को जो है ना अट्रैक्ट करने की वो जी। सलाहियत है उनमें। फिर ख़ानदानी तौर पे दादी जी। वगैरह की भी जो है इनमें सलाहियतें हैं। जी बिल्कुल। तो बनिज़ा अपने भाई के ये ज़्यादा क्राउड को ज़्यादा, जो है ना हाँ। अट्रैक्ट करती हैं और जी। लोग लाइक करते हैं। इनके फेस वैल्यू भी बहुत है इनकी फेस जो है वैल्यू ना। भी बहुत है, बात करने का जी हाँ, बहुत ही जो है सुलझावा अंदाज है। हाँ बिल्कुल। मीडिया से भी जो है बहुत ही जी। सुलझे हुए बोल्ड तरीके अंदाज से में, बहुत ही बोल्ड जी तरीके में बात करते हैं। जी बिल्कुल। और डिप्लोमेटिक अंदाज में जो जी। है ये बात करना बिल्कुल नहीं जानते हैं, खुल के दो टोक अंदाज में बात करते हैं। जी। तो यकीनन जो है लोगों ने कहा है कि अब ऐसा मालूम हो रहा है कि फिर से इंदिरा गांधी जो है पार्लियामेंट आ रही है। बिल्कुल जो है ना रिवाइवल हो रहा है इससे कांग्रेस का। जी। तो नाज़रीन, हम जो है ना ये इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त लेते हैं इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर रहेंगे, और जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा